अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं निखान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों 2008 में एक मूवी आई थी बचना ए हसीनो, जिसमें रणबीर कपूर था, मनीषा लांबा, बिपाशा बासु और दीपिका पादुकोण उस मूवी में थे। ठीक है, तो दोस्तों उस मूवी के बारे में एक जो मुझे ख़्याल आता है, वो मूवी मैंने लाइफ में 2-3 दफ़ा देखी। और पहली दफ़ा देखी जब मैं पाकिस्तान से अमेरिका ट्रैवल कर रही थी, तो ट्रैवलिंग के दौरान मैंने वो मूवी देखी थी। फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद वो मूवी मैंने दोबारा देखी, और जब मैंने दूसरी दफ़ा वो मूवी देखी तो फिर मैंने एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस मूवी को कुछ चीज़ें मेरे माइंड में आई, कुछ चीज़ें मैंने एनालाइज की। तो मुझे उस मूवी को देख के ऐसा लगा कि वो वीनस एंड केतु कंजंक्शन की एनर्जीज उसके अंदर, उस मूवी के अंदर है, या उसको हम अगर वीनस केतु को समझना है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं मूवी की जो हम बता के वीनस केतु को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों किस तरह से रणबीर कपूर मनीषा लांबा से दोस्ती करता है और फिर उसको अचानक छोड़ देता है, और वो अपने माइंड में इस चीज़ को जस्टिफाई भी कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर बिपाशा के साथ भी ये होता है, और दोनों दफ़ा ऐसा होता है कि रणबीर जिनके साथ भी उसके ताल्लुक़ होता है, उनको जब छोड़ देता है तो वो जो छोड़ना है उसका, वो इतना अब्रप्ट होता है, इतना अचानक होता है कि वो दूसरे को ट्रॉमाटाइज कर देता है। ठीक है, फॉर लाइफ उस दूसरे पर्सन की लाइफ कंप्लीट चेंज हो जाती है उसके छोड़ने के अंदाज में, क्योंकि ताल्लुक़ में मिलना बिछड़ना तो होता है, लेकिन जैसे मिलने के आदाब होते हैं वैसे ही छोड़ने के आदाब होते हैं। ठीक है, जो केतु है ना वो काट देता है, अब्रप्टली छोड़ देता है, अब्रप्टली ताल्लुक़ को तोड़ता है। तो वो जो अब्रप्ट तरीका होता है ना, वो जो अचानक दूसरे को छोड़ना है, वो दूसरे को ट्रॉमा दे देता है। ठीक है, तो आगे चल के फिर वो मनीषा लांबा को भी एक ट्रॉमा दे देता है, और बिपाशा को भी ट्रॉमा दे देता है, उससे भी शादी नहीं करता, और उनको दोनों को अबेंडमेंट मिलती है इस बंदे से। और उनको जो एक ऐसा टाइम जब वो जैसे बिपाशा उसके साथ शादी करने के लिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए वो दुल्हन बन के आती है, और वो नहीं होता, वहाँ पर चला जाता है, छोड़ के मुल्क ही छोड़ के चला जाता है। तो वो एक अबेंडमेंट, एक ट्रॉमा, एक इंसल्ट दूसरे के लिए, वो उस दूसरे पर्सन को कम्प्लीटली वो चीज़ रूइन कर देती है, दूसरे पर्सन को कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं। रणबीर को तो एहसास नहीं होता, अब वो लाइफ में आगे बढ़ता है। फिर जब वो मिलता है दीपिका से, तो दीपिका की पर्सनैलिटी की डिटैचमेंट जो है उसको दीपिका से और अटैच करती है, क्योंकि वीनस केतु में जो डिटैचमेंट का फैक्टर होता है वो ही दूसरे से करीब, जब जितना करीब जाएंगे उतनी ज़्यादा हमें दूसरे से सेपरेशन मिलेगी। ठीक है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी की जो डिटैचमेंट होती है उससे भी अट्रैक्शन फील करता है। और उसमें वो जो सॉन्ग है कि खुदा जाने के मैं फ़िदा हूँ, और वो मतलब एक स्पिरिचुअल चीज़ भी वो फील करता है, उसके साथ एक स्पिरिचुअल टच वहाँ पर आ जाता है। और उस टाइम जो है दीपिका उसको रिजेक्ट कर देती है, और वो उस टाइम वो रोता है, उसकी जो केतु है वो आपको रुलाता भी, आंसू देता है, आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट भी कराता है आपको। और जैसे कहते हैं ना कि केतु भिखारी बना देता है, जिसके साथ आपका ताल्लुक़ है उसके सामने भी और रब के सामने भी, जब आप दुआ मांगते हो, तो वो जब उसको आंसू आ रहे होते हैं रणबीर को, और वो कहता है कि ओ यूं करके हैरान होता है, वो कहता है कि मैं रोता, तो मैं कैसे रो रहा हूँ, मतलब अपना नाम लेता है कि तू नहीं रोता, तू तो बड़ा कूल बंदा है। ठीक है, तो वो हैरान, अपने आंसुओं से भी वो हैरान रह जाता है। और फिर उसको वो लड़कियाँ याद आती हैं जिनको उसने अबेंडन किया होता है, जिनको वो छोड़ चुका होता है, और सारा जिनका दिल तोड़ा होता है, फिर वो पीछे पलट कर जाता है। ठीक है,
तो केतु वीनस में होता ये है कि केतु वीनस कहते हैं ना कि कीचड़ में कमल खिल रहा है। अब वो कीचड़ जो है वो एक मेस है जो हमारे इर्द गिर्द क्रिएट हो गया है या हमने क्रिएट कर दिया है, और उसमें कमल कैसे खिलेगा? अपने आप को प्योरीफाई करके। वो प्योरीफाई करने का अमल ऐसा होता है जिसमें इंसान आंसू भी बहाता है, रोता भी है, उसको गिल्ट फील होता है, उसको पहले तो वो फेस ही नहीं करना चाहता। जब तक वो फेस नहीं कर सकता इंसान, तब तक वो गलतियों पे गलतियां करता जाता है। उस चीज़ को फेस करने का मतलब है इंसान पूरी तरह बेबस हो गया, और वो ये फेस कर रहा है कि हाँ, जो चीज़ हो गई है, जो चीज़ घट गया, जो घटना घट गई है, उसको तो कोई नहीं बदल सकता, वो तो हो चुका है। उसको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। उसको एक्सेप्ट करने के बाद फिर इंसान गिल्ट में रोता है, अपने रब से माफ़ी मांगता है, फिर वो प्यूरिफाई करता है। तो वो जो अचानक अब्रप्ट तरीके से दूसरे को छोड़ना है, ताल्लुक को काट देना है बीच में, क्योंकि केतु तो कट करता है, तो वो उसको दूसरे का जो ट्रोमा है उसको वो हील भी करेगा पर्सन, ठीक है? क्योंकि केतु जो है वो हीलर भी है कि ज़ख़म भी देगा और हील भी करेगा। वो कट भी करेगा और वही मरहम रखेगा, वही ट्रोमा देगा और वही हील करेगा। तो उसने जो ट्रोमा दिया होता है वो पीछे पलट के पुराने रास्तों से गुजर के उस सबको प्यूरिफाई करता है, उस सबकी पाकीज़ा करता है, परहेजगारी के रास्ते पे चलता है, और सारा अपने जो भी गंद उसने मचाया होता है, जो कीचड़ होता है, उसको अब प्यूरिफाई खुद को कर रहा होता है। यानी कीचड़ में वो कमल खिलेगा वो, ठीक है? तो वो पीछे जाके अपनी गलतियों की तलाफ़ी करता है। मतलब गलती की तलाफ़ी का ये मतलब नहीं होता कि आप पीछे जाके जिनके साथ भी ताल्लुक़ था उनके साथ दोबारा ताल्लुक़ को कंटिन्यू करो। वो जो उस ताल्लुक़ को छोड़ने का या तोड़ने का जो अंदाज़ था, जिसने दूसरे को ट्रॉमा दिया था, उसको करेक्ट करना है। वो दूसरे से दोबारा मिलने का ये मतलब नहीं है कि आप उसके, कई दफ़ा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता कि आप दूसरे के साथ आपका ताल्लुक़ कंटिन्यू, ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता केतु वीनस में। लेकिन जो दूसरे को एक ट्रोमा मिला होता है, दूसरे की जो इंसल्ट हुई होती है, वो डिफरेंट, हर पर्सन के लिए वो तरीका डिफरेंट होगा जिससे वो उसको हील करेगा। जैसे अगर वो मनीषा लांबा के घर जाता है, तो अब वो शादीशुदा है, बच्चों की माँ है, लेकिन वो उसको एक इंसल्ट, एक अबेंडमेंट, एक ट्रॉमा मिला जिसकी वजह से उसका प्यार पे से पूरा यकीन ही चला गया ज़िंदगी में, ठीक है? उसका हस्बैंड भी सफ़र कर रहा है, बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, मैरिड लाइफ सफ़र कर रही है। तो वो क्या करता है कि उससे बात करता है। मतलब उसके लिए कितना मुश्किल होता है उसी लड़की के शौहर से बात करना, वो तो उसको तो जान से मार देता। वो बहादुर बन के फेस करता है उसको, उसके शौहर से बात करता है, उससे जाके बात करता है। और वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो करनी ही होती हैं, करेक्शन करनी होती है, और वो कोई एक तरीका नहीं होता, डिफरेंट तरीके होंगे जिससे इंसान करेक्शन करेगा। और यानी ज़ाहिर एक ताल्लुक दूसरे ताल्लुक जैसा नहीं होता ना, एक पर्सन दूसरे पर्सन जैसा नहीं होता। तो वो जाके उस औरत से भी बात करता है, मनीषा लांबा को समझाता है, उसको यकीन दिलाता है कि ये तुम्हारा पार्टनर, यही तो है वो राज जिसके तुम मतलब चाहती थी, जिसको, और जैसा तुम चाहती थी कि तुम्हारे लिए तुम्हें एक्सेप्ट करे एज ए, जैसी भी तुम हो, तुम्हारा इंतज़ार करे। और वो तुम्हारा जो शौहर है वो ही राज है, वही तुम्हें कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, वो तुम्हें तुम जिस तरह से रह चाहती हो वो वैसे तुम्हें एक्सेप्ट करता। तो उसको यकीन दिलाता है और माफ़ी मांगता है, ठीक है? तो वो फिर वहाँ पे मेंड कर देता है, उसके ज़ख़म को भर देता है, उसकी लाइफ वो इस तरह से करके जो पुराने जो भी चीज़ें होती हैं उनको, उनकी करेक्शन होती है, उनसे कनेक्ट होना होता है। तो वो आगे बढ़ता है, फिर बिपाशा के पास जाता है। बिपाशा का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि बिपाशा की भी जो बहुत ज़्यादा उसकी इंसल्ट हुई होती है, तो उसके सामने माफ़ी मांगने का अंदाज़ भी अलग होता है। उसके साथ सिर्फ बातों से बात नहीं बनती ना, उसके साथ फिर वो उसी लेवल की झुकता है उसके सामने। जिस तरह से उसने बिपाशा की इंसल्ट की होती है, बिपाशा ने जिस तरह से इंसल्ट फील की होती है, वो उसी तरह से उसका नौकर बन के उसके काम करता है, ठीक है? और उसको वैसी ही इंसल्ट वो बंदा खुद फील करता है, और अपने आप को बिल्कुल वो लोअर लेवल पे ला के उसका एक तरह का ग़ुलाम बन के उसके पास काम करता है। और
विपाशा को भी माफ़ी मांगता उससे और इस तरह से। और फिर जाहिर है वो एक मेंटली अपन उसको जिसको वो पसंद करता है दीपिका को, तो वो मेंटली छोड़ चुका होता है। मेंटली छोड़ देने का मतलब है कि आप उससे डिटैच हो गए हो। जब विनस केतु में जब आपकी डिटैचमेंट आ जाती है तो फिर दूसरा आपको मिल जाता है, यानी कि आप कहते हो कि ठीक है, इसके बगैर चल पड़ो, ज़िंदगी को गुजारो, अपनी गलतियां करेक्ट करो, तो फिर आपको दूसरा उस लेवल उस टाइम पे मिल जाता है। जब आप डिटैच हो गए होते हो तो वो वापस आता है, तो लड़की उसका इंतज़ार कर रही होती है। तो ये ना एग्जैक्ट तो नहीं है जाहिर है एक वीनस केतु की चीज़, क्योंकि मूवी है, जाहिर है बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में कि अपनी गलती को करेक्ट करना, स्पिरिचुअली कनेक्ट होना, फिर डिटैच होना, और डिटैचमेंट के बाद आपके पार्टनर का वापस आपको मिल जाना, और जो है मतलब वो चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं, आप अगर एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो आपको वीनस केतु की तरफ थोड़ा सा आपका इशारा करती हैं और आपका ध्यान जाता है। क्योंकि अब मैं मूवीज़ या ड्रामास जो देखती हूँ वो कई जो पहले देखे हुए हैं वो भी दोबारा देखती हूँ, लेकिन अब मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी उनको देखती हूँ, उसका एनालाइज करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि वीनस केतु का मुझे थोड़ा सा फील होता है ये मूवी देख के। फिर जब रणबीर जाता है मनीषा लांबा के घर और वहाँ पे एक गाना शादी पे उस पे डांस करता है, और काले कपड़े उसने पहने हुए होते हैं, तो जो काला रंग है वो भी कहीं ना कहीं सोगवारी को रिप्रेजेंट करता है। और वो रणबीर उसी टाइम अपना भी उसका ब्रेकअप हुआ होता है, वो बहुत दुखी भी होता है, लेकिन वो फ़र्ज़ जो पूरा करना होता है कि तो ऐसी चीज़ें करवाता है जो आपकी लिखी होती है, वो फ़र्ज़ आपने पूरा करना होता है, ठीक है। तो वो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा होता है कि वो दूसरे को, जिसको उसने दुख दिया है, ट्रॉमा दिया है, उसको हील कर रहा है। तो वो एक सोगवार हुस्न, या किसी महफिल में किसी खुशी के मौके पे किसी का दिल दुखा हुआ है, और वो उसकी एक वीनस केतु वाला जो पर्सन होता है ना, उसको एक सोगवार किस्म का हुस्न उसका होता है, एक सोगवार हुस्न आप उसको कह सकते हो। उसके अंदर वो चीज़ होगी औरत में भी, और उसने जैसे काले कपड़े पहने थे और वो मतलब जैसे वो सारा डांस कर रहा होता है और उन दोनों को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहा होता है, वो चीज़ भी मुझे लगी। उसके बाद फिर केतु जहाँ पर होता है वहाँ पे हमारे ईगो को भी पूरी तरह से पाँव के नीचे कुचलता है उस जगह, ठीक है। तो वो फिर जब बिपाशा के पास जाता है और नौकर बन के काम करता है और वो उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करती है और वो करती है, तो वो चीज़ भी वहाँ पे मुझे लगी। तो तो ये मेरा थोड़ी सी मेरे इस मामले में थोड़ा ख्याल था कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। और ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, तब तक